नमस्कार। आज के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है वैभव जोशी और आज हम लोग बात करने वाले हैं इस बुक के बारे में जिसका नाम है दर्पण। अब इसे लिखा है एक नए राइटर ने जिनका नाम है आदित्य कुमार जी और ये उनकी पहली बुक है। अब जब कोई राइटर पहली बुक अपनी लिखता है तो हर चीज़ एकदम परफेक्ट हो ऐसा नहीं हो सकता। काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो रीडर्स को काफ़ी पसंद आती है और काफ़ी ऐसी भी चीज़ें होती है जो उनको नहीं पसंद आती है। और मुझे क्या पसंद आया और क्या नहीं पसंद आया वो मैं आप लोगों को बताऊंगा ही। बट ऑल एंड ऑल ये बुक बहुत अच्छी है और आप लोगों को ज़रूर पढ़नी चाहिए। और क्यों पढ़नी चाहिए इसके बारे में ज़रूर बताऊँ। अब पहले बता दूं कि ये कोई फिक्शनल बुक नहीं है या फिर स्टोरी बेस्ड बुक नहीं है, तो इसमें कोई हीरो हीरोइन या विलन वगैरह नहीं रहने वाले। दर्पण अगर आप देखेंगे तो दर्पण का मतलब होता है आईना या फिर मिरर। जो समाज है हमारे इंडिया का या फिर इवन हमारे वर्ल्ड का जो समाज है, सोसाइटी जो बोलते हैं, सोसाइटी को एक मिरर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इस बुक के द्वारा। जो लोकतंत्र होता है या फिर शिक्षा का जो क्षेत्र है, कला और साहित्य का जो क्षेत्र है, जो कुरीतियां हैं हमारे समाज में, उन सब को इस बुक में उतार कर वो बेसिकली आईना दिखाना चाहते हैं समाज को कि भाई आप लोग किस चीज़ में अच्छा कर रहे हो और किस चीज़ में बुरा कर रहे हो, एटलीस्ट उसको जानने की कोशिश करो। और यही चीज़ मुझे इस बुक की काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। साथ ही साथ और मुझे क्या क्या पसंद आया और क्या नहीं भी पसंद आया उसके बारे में भी आप लोग को थोड़ा सा बताता हूँ। अब जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव लगा या क्या ज़्यादा पसंद आया, तो सबसे पहली बात तो ये बुक हिंदी में है, शुद्ध हिंदी में है। और वही सोचकर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि स्कूल के बाद से मैंने शुद्ध हिंदी वाली जो किताबें हैं वो पढ़ी नहीं है और मैं मोस्टली इंग्लिश बुक्स ही पढ़ रहा था। तो इसलिए अब जाके फाइनली एक शुद्ध हिंदी वाली किताब पढ़ी तो मुझे थोड़ा समय लग गया इसको कंप्लीट करने में। लेकिन जैसे भी बोलो यार, शुद्ध हिंदी का बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने इस्तेमाल किया है। दूसरी बात मुझे जो पसंद आई इस बुक की वो ये है कि अगर आप लोगों को निबंध के रूप में अगर शिक्षा के ऊपर कुछ लिखना है, लोकतंत्र के ऊपर अगर कुछ लिखना है, नशा मुक्ति के ऊपर अगर कुछ लिखना है और आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है या फिर इमीडिएट आप लोगों को सूझ नहीं रहा है, तो एटलीस्ट ये बुक रात को पढ़ने के बाद आप सवेरे एग्जाम देने के लिए जा सकते हो और आपको किसी भी चीज के ऊपर अगर कोई निबंध लिखना रहेगा तो एटलीस्ट पढ़ सकते हैं। तो ये बच्चे लोगों के लिए बहुत ही अच्छी किताब साबित हो सकती है। खैर बड़े लोगों के लिए तो है ही क्योंकि शुद्ध हिंदी है तो आप लोगों को पढ़ने में भी मजा आएगा, पर बच्चों के लिए एज अ निबंध बेस्ड रेफरेंस के लिए बहुत ही अच्छी बुक है। तीसरी बात जो मुझे काफी ज्यादा पसंद आई है इस बुक की वो ये है कि ये काफी पतली है, देख सकते हैं आप। तो ये आप जल्दी खत्म भी कर सकते हैं, ज़्यादातर 2 या 3 दिन में भी आप इसको खत्म कर सकते हैं। क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम लगा कि हिंदी पढ़ने में, इसलिए मैंने थोड़ा टाइम लिया। लेकिन अगर आप लोग हिंदी में महारत हैं तो अल्टीमेटली भाई आप लोग इसको 2 या 3 घंटे में खत्म कर सकते हैं, इतनी एंगेजिंग बुक। अब जब पॉजिटिव बात हो चुकी है तो थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी होना ही चाहिए। अब मैं अगर नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बताऊं तो सबसे पहली बात तो ये लगी मुझे कि इनका जो ज़्यादातर फोकस था, ज़्यादातर जो पहले के चैप्टर्स है, मतलब 10 अगर देखें 15-20 चैप्टर्स होंगे तो उसमें से जो पहले के 10 चैप्टर हैं वो मोस्टली शिक्षा के ऊपर ही है। तो निबंध भी अगर आपको लिखना होगा तो इनके 10 ठोक रेफरेंस ले सकते हैं, शिक्षा के ऊपर ही ज़्यादातर इन्होंने बताया हुआ है। शिक्षा की जो कुरीतियाँ और सुरीतियाँ जो होती है उनको ही ज़्यादातर मैशअप किया हुआ है पहले के 10 चैप्टर में। तो आप भूल ही जाते हो कि आखिर ये दर्पण सोसाइटी के जो अलग अलग नॉर्म्स है उनको कवर कर रहा है या फिर सिर्फ शिक्षा को ही कवर कर रहा है। बट अल्टीमेटली वो बाद में आके सब चीज़ एक साथ ही कवर होता है। दूसरी चीज़ जो मुझे थोड़ा सा खटकी वो ये है कि भाई इन्होंने एग्जाम्पल्स ज़्यादा नहीं दिए हैं। यानी कि अगर किसी को या फिर किसी सब्जेक्ट को अगर एग्जाम्पल ले लेते या किसी पॉइंट को एग्जाम्पल ले लेते हिस्ट्री में से और इस चीज़ में डाले रहते इस किताब में, तो लोग ज़्यादा रिलेट कर पाते। क्योंकि इन्होंने ज़्यादातर मतलब हाँ ये होना चाहिए वो होना चाहिए, अगर शिक्षा में कुछ लोग पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये गलत चीज़ है। लेकिन भाई आप उसका अगर कुछ एग्जाम्पल दोगे तो थोड़ा ज़्यादा और अच्छा लगेगा। हाँ ये अलग बात है कि हम लोगों ने पढ़ लिया उस चीज़ को और फिर हम लोग भूल जाते हैं, तो ये इम्पैक्टफुल उतना नहीं लगता है। फाइनली जो मेरे को लगा कि मेरे को थोड़ा सा क्रिटिसाइज करना चाहिए वो ये है कि कुछ जगह पे स्पेलिंग मिस्टेक है। स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह होती रहती है यार। हिंदी में मैं कोई महारत नहीं हूँ, लेकिन अल्टीमेटली कुछ जगह पे ऐसा लगता है कि भाई थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव है उसको आप लेके आ गए हो और अचानक से फिर उस चीज को आप कंप्लीटली भूल जाते हो और फिर फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव में, मतलब जैसे बता रहे हैं नरेटर के रूप में, वैसे लेके आ रहे हो। तो वो चीजें कहीं कहीं पे है, सब जगह नहीं है बट कहीं कहीं पे आती है। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो बुक जो एज अ फर्स्ट टाइम राइटर उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है और मेरे ख्याल से बहुत ही सराहनीय है कि उन्होंने इतनी अच्छी किताब लिखी है। और मेरे ख्याल से ये हर किसी को पढ़नी ही चाहिए ताकि एटलीस्ट आप अपना व्यू पॉइंट जो है वो शेयर कर सकें इनके साथ में। और ऑल द बेस्ट मैं कहना चाहूँगा जो इनके राइटर है आदित्य कुमार जी को कि भाई आप और अगली किताब लिखते रहिए और हमको कांटेक्ट कीजिए ताकि इसके बारे में हम लोगों तक पहुंचा सके। बाकी
आप लोगों को भाई अगर वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर करें और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, ताकि क्या है आपके पास में हम लोग नए नए कंटेंट ऐसे टाइप के और फिल्मों से रिलेटेड भी लेके आते रहेंगे। बाकी आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।